महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए क्या करेगी, प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई क्या करती थी, सिलाई करती थी, बुनाई करती थी, सिलाई बुनाई, सिलाई बुनाई, सिलाई बुनाई करती थी। और क्या करती थी, कपड़ों की धुलाई करती थी, कपड़ों की धुलाई। कपड़ों की धुलाई करती थी। बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। क्या करती थी, संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति भी करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां आई, जो बड़े बड़े लोग थे, पैसे वाले लोग थे, उनको क्या, कुलीन लोगों की लड़कियां ही अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी दशा, उनकी क्या कर दी जाती थी, शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना। भाई महिलाओं को सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई और सब्जी वगैरह बेचना, फल फूल सब्जियां बेचती थी, घरों में काम करती थी, जाके वैश्यावृत्ति भी करती थी। फिर उसके बाद आने के बाद जो है ना, क्या घर के भी तो काम थे भाई, ये तो जो है क्या थे, धनोपार्जन हेतु थे। ये तो धनोपार्जन के लिए करती थी। लेकिन उसके बाद इन महिलाओं का क्या, अपना दैनिक जीवन भी तो था, अपना पारिवारिक जीवन भी था। तो उसमें खाना बनाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी खाना, बच्चों की देखरेख करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में क्या थी, कम थी। मजदूरी पुरुषों की तुलना में बहुत कम हुआ करती थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करते हुए और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए थे। नहीं देखे थे, अपने अपने बात करी थी अभी, राजनीतिक क्लब शुरू किए खुद के। और क्या किए, अखबार निकाले। क्या निकाले, अखबार निकाले। फ्रांस में विभिन्न नगरों में महिलाओं ने लगभग 60 क्लब अस्तित्व में थे। कितने, 60 क्लब महिलाओं के अस्तित्व में आए थे। उनमें से द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। कौन सा सबसे मशहूर, लिखेंगे द सोसाइटी द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी है, क्या है, रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन, इधर लिख देता हूं, एंड रिपब्लिकन, क्या लिखेंगे, रिपब्लिकन वीमेन, क्या, वीमेन। ये सबसे क्या था, मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। क्या मांग थी, कि पुरुषों के जैसे ही जो है राजनीतिक अधिकार महिलाओं को भी प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 में संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक, देखो 1791 में संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा मिला था। महिलाओं को कैसा, महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने वाले तथा राजनीतिक पदों की भी मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने क्या किया, देखो, महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के कुछ कानून लागू किए। किसने, जो क्रांतिकारी सरकार ने, प्रारंभिक वर्षों में किसने, क्रांतिकारी सरकार ने।
जो क्रांतिकारी सरकार थी बनी, क्रांतिकारी सरकार ने उनके हितों के लिए प्रारंभ में कुछ सुधार और कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों में स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। क्या बना दिया गया? स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ऐसे कानून में जो बन गए, ठीक है, क्या उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। जैसे करते ना, कोर्ट मैरिज करते ना, आज लड़के और लड़कियां कर लेते, कोर्ट मैरिज कर लेते ना, भाग के कर लेते। लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट पता है क्या होता है? जिस समय कोर्ट मैरिज तो कर लेते हैं, लेकिन उसका भी क्या है, कानून तो कानून के हिसाब से चलता है, स्टेप बाय स्टेप। जब लड़का या लड़की भागते हैं और भाग के उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया, कोर्ट मैरिज कर ली, तो उसको क्या बोलते हैं वो, कि अब कुछ दिनों तक जो है ना दिखाई मत देता ना, क्योंकि फिर क्या है, कुछ टाइम तक, कुछ टाइम के बाद वो शादी क्या हो जाती है, परमानेंट, पक्की हो जाती है एकदम। ठप्पा लगने के बाद भी कुछ वेट करना पड़ता है कुछ दिनों का ना, छुप छुप के रहना पड़ता है। फिर उसके बाद पुलिस प्रोटेक्शन देती है ना, पुलिस प्रोटेक्शन देती है कि नहीं, अब आपको कोई कुछ हाथ नहीं लगा सकता, अब आपका कोर्ट मैरिज स्वीकृत हो गया है ना। तो पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे और शादी स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उसका पंजीकरण भी किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया भाई। तलाक को क्या दे दिया? कानूनी रूप दे दिया और मर्द और औरत दोनों ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। देखो, औरत को भी दिया गया ये अधिकार और मर्द को भी दिया गया, ये दोनों को ही अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का क्या किया? कानून लागू किया और कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी उनके देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत व 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मानव मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया और अंततः 1946 में फ्रांस में महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। आखिर फतेह पाई ली, कब पाई? वो फतेह पाई 1946। 1946 में महिलाओं को क्या मिला? मताधिकार। आंदोलन करते करते मताधिकार हासिल हो गया। महिलाओं को क्या हो गया? मताधिकार। इंतजार की घड़ी 1946 में जाकर जो है खत्म हुई, है ना। अब देखो, क्रांतिकारी महिला के बारे में बात करें, क्या? ओलंप दे गूंज। ओलंप दे गूंज का जीवन कैसा रहा? ओलंप दे गूंज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में से सबसे महत्वपूर्ण महिला थी। ये क्या थी? झांसी की रानी है, आज की झांसी की रानी नहीं, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उनमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से क्या रखा गया? वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने
1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। कब इन्होंने तैयार किया, घोषणा पत्र तैयार किया? 1791 में घोषणा पत्र 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्यवाही की जाए। 1793 में 1793 में ओलंपस दे गूंज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबियन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ओलंप दे गूंज के घोषणा पत्र में क्या था? देखो, मूलभूत अधिकार क्या थे कि औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुषों के समान है। अधिकारों में कैसे है? अधिकारों में पुरुषों के समान है। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, जो पुरुष एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। संघ के सिवाय क्या? कुछ नहीं है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिलाओं एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यह भी सभी के लिए सम्मान होना चाहिए और सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर जगह के सम्मान व सार्वजनिक पद के क्या हो? हकदार हो। सभी चीज में क्या हो भाई? बराबर हो। कहने का मतलब 100 की सिद्धि एक बात। 100 की सिद्धि एक बात क्या हो? सभी में बराबर का हिसाब किताब। सब बराबर का हिसाब किताब। कोई भी महिला अपवाद नहीं है। वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नजरबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। 1793 में जैकोबिन राजनीतिक सोमेत ने इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने के निर्णय को उचित ठहराया। क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को ही सौंपा है? क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? नहीं। प्रकृति ने पुरुषों से कहा पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य यह तुम्हारा क्या है? साम्राज्य है। और प्रकृति ने महिलाओं से कहा स्त्री बनो, गृहस्थी के काम करो, मातृत्व के सुखद दायित्व यही तुम्हारे कार्य हैं। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज हैं। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज है। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा नहीं हो चुका है?